गुड मॉर्निंग क्लास। तो आगे कंटिन्यू करते हैं भाई। कल जो करवाया था, कोई किसी को कुछ पूछना है, डाउट है, पूछ सकता है। करें आगे स्टार्ट। सबसे पहले भाई अपन ने कल बाइनरी नंबर से रिलेटेड देखा था, तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि एक्चुअली बाइनरी नंबर्स के केस में, या ऐसे भी बोल सकते हो एक्चुअली बाइनरी ऑपरेशन क्या थी। ठीक है, चैप्टर जो स्टार्ट किया हुआ है दैट इज चैप्टर नंबर 1, ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। जो फर्स्ट टॉपिक था अपने पास दैट इज बाइनरी ऑपरेशंस। कौन बताएगा भाई बाइनरी ऑपरेशन क्या होते हैं? बोल के सर, जब एक सेट के किसी भी दो एलिमेंट को मिला के एक एलिमेंट के लिए सेम सेट है, उसे बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। उसे बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। ऑपरेशन लगा के दो एलिमेंट्स होते हैं एक सेट के, उन दोनों को मिला के एक एलिमेंट होता है सेम सेट का, उसे बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। बोलो सर, बाइनरी ऑपरेशन को किसी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करके सर कोई भी सेट को एलिमेंट को किस टाइम में नॉर्मली क्या देखा था बाइनरी ऑपरेशन के केस में था, अपने पास कोई भी दो एलिमेंट्स हैं। क्या है? दो एलिमेंट्स हैं। दो एलिमेंट के बीच में जो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं इसी को जनरली क्या बोला जाता है? बाइनरी ऑपरेशन बोला जाता है। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन अपने पास 4 तरह के होते हैं: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। राइट। उसके बाद अपने पास एक सेट होता है ए। इस सेट के कोई भी एलिमेंट है, क्या करेंगे? दो एलिमेंट लिए, दोनों के बीच में बाइनरी ऑपरेशन लगाया, और यहाँ पर जो सी अपने को एलिमेंट मिलेगा वो कहाँ से होगा? ए सेट से होगा। ठीक है, सी बिलोंग्स टू, ये बेसिक था। अब बाइनरी ऑपरेशन की प्रॉपर्टी आती है, वो वीडियो देखेगा सेट, उसमें सारी चीज़ बता रखी है, एक बार वो देखिए। ठीक है, अब जो अपने पास नेक्स्ट आता है भाई, हेडिंग लिखो, सम फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। सबसे इंपॉर्टेंट है भाई ये, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। अब देखो, सबसे पहले तो बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है पता लग गया। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या आती है? क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है भाई? क्लोजर प्रॉपर्टी, और इसको जनरली क्लोज्ड प्रॉपर्टी भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? क्लोज्ड प्रॉपर्टी। अब ये एक्चुअली होती क्या है? देखो, एक कैसा सेट लेके चलेंगे? नॉन एम्प्टी सेट जी। ठीक है, नॉन एम्प्टी का मतलब है उसके अंदर कुछ ना कुछ क्या है? एलिमेंट्स हैं। ए अपन ने कंसीडर कर लिया, क्या है मेरे पास? नॉन एम्प्टी सेट है। अब देखो, इस नॉन एम्प्टी सेट के अपन ने दो एलिमेंट लिए, ध्यान से समझना। क्या लिए? नॉन एम्प्टी सेट के दो एलिमेंट ले लिए, और ये दोनों के दोनों एलिमेंट, इसको जी लिख देता हूं मैं क्योंकि बुक में हर जगह क्या लिखा हुआ है? जी लिखा हुआ है। एक लिया अपन ने नॉन एम्प्टी सेट जी। ठीक है, जी से कोई भी दो एलिमेंट उठा लिए। क्या उठा लिए? दो एलिमेंट उठा लिए, ए और, जो कि क्या करते हैं? बिलोंग करते हैं किससे? जी से। अब इन दोनों एलिमेंट के ऊपर ध्यान से समझना, किताब में देखोगे ऐसी कुछ लैंग्वेज लिखी नहीं मिलेगी आपको, जस्ट डेफिनेशन, बात खत्म। इन दोनों एलिमेंट्स के ऊपर अगर मैं क्या करता हूं? बाइनरी ऑपरेशन लगाता हूं। क्या लगाता हूं? बाइनरी ऑपरेशन। ध्यान से समझना,
दो एलिमेंट लिए, उनके ऊपर क्या लगा दिया, बाइनरी ऑपरेशन। स्टार का मतलब क्या है, कोई भी बाइनरी ऑपरेशन हो सकता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, कोई भी क्या हो सकता है मेरे पास, क्या हो सकता है, बाइनरी ऑपरेशन हो सकता है। ठीक है, अगर ये बाइनरी ऑपरेशन लगाने के बाद मेरे को एक नंबर मिल रहा है या एक एलिमेंट मिल रहा है, दैट इज सी, और जो ये सी है कहाँ से बिलोंग करता है, जी से, इट मीन्स दैट क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। फिर से सुनो, दो एलिमेंट लिए, बाइनरी ऑपरेशन लगाया, बाइनरी ऑपरेशन लगाने के बाद जो मेरे पास एलिमेंट सी आया, एलिमेंट क्या आया, सी आया, और सी एलिमेंट अगर इस ग्रुप से बिलोंग करता है तो इन दैट केस वी कैन से दैट क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। मैंने कल एक लैंग्वेज बोल ली थी, अगर आपको ध्यान में हो, अगर ये वाली चीज होती है, मैं लिखने का टाइम दूंगा, लिखो मत, पहले समझो, समझने की सबसे ज्यादा जरूरत है। दो एलिमेंट लिए, सी आ गया, मैंने एक चीज बोल ली थी, तो इसको क्या बोलेंगे, फिर मैंने बोला था बाद में बताऊंगा, है ना। तो ये क्लोज या क्लोजर प्रॉपर्टी की बात कर रहा था मैं उस टाइम। ठीक है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो क्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है मेरे पास, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। जी मेरे पास क्या है, कोई भी सेट है जो कि क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 अप टू इंफिनिटी। अब देखने वाले हैं भाई क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी या नहीं होगी। ठीक है, एडिशन के केस में देखते हैं। किसके केस में देखते हैं, एडिशन के केस में। दो नंबर लो, कोई भी ले लो, 1 + 2, 2 + 4। अगर मैं इसके अंदर कर दूं 3 - 2, 2 - 1। एडिशन के केस में मतलब ये क्या हो रही है, मतलब ये 3 बिलोंग्स टू क्या कर रहा है, इसका मतलब ये, या इस एग्जांपल के अंदर ये क्लोजर प्रॉपर्टी क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। माइनस के केस में देखेंगे तो नहीं होगी। 1 - 2 किया, देखो सब्ट्रैक्शन के केस में ध्यान से देखना, अगर मैं 1 - 2 करता हूं तो क्या आएगा, क्या -1 बिलोंग करता है जी से। एक ऐसी चीज ढूंढनी होती है अपने को जिसके लिए प्रॉपर्टी सेटिस्फाई ना हो, वो अपने को मिल गई। इसका मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए ये सेटिस्फाई, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगी। ठीक है, अब मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं, ये याद रखने की चीज है। नेचुरल नंबर के केस में, किसके केस में, नेचुरल नंबर के केस में एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन क्या करते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। ये एग्जांपल में चीजें काम आएगी। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन क्या करते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, सॉरी सब्ट्रैक्शन और डिवीजन सेटिस्फाई, ये काम की चीज है। एग्जाम्पल से समझ में आ गया। एडिशन सेम टू सेम, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में ये नहीं करेगी। अब उसके बाद आता है इंटीजर। ठीक है, किसके केस में, इंटीजर के केस में। इंटीजर के केस में सब्ट्रैक्शन, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई करती है, और डिवीजन के लिए सेटिस्फाई नहीं करती। ये बहुत काम की चीज है, ये नोट में लिख लो। ठीक है, पहले ये लिखना, उसके बाद नोट में ये लिख देना। लिखो इतना जल्दी से, डू इट फास्ट। देखो 4/2 किया, अगर मैं 1/2 कर दूं तो क्या गया, क्या वो है नेचुरल नंबर। तो अपने को एक ऐसा नंबर ढूंढना होता है जिसके लिए सेटिस्फाई ना करे। अगर एक भी चीज मिल गई ना तो सेटिस्फाई किसी के लिए नहीं करेगी। ठीक है,
हो गया भाई, समझ में आ गया इतना, कोई दिक्कत? क्लोजर प्रॉपर्टी में ग्रुप के केस में भी कुछ ऐसा ही सिनेरियो है, जो आप ग्रुप की डेफिनेशन पढ़ेंगे कि 5 प्रॉपर्टी या 4 प्रॉपर्टी जो भी सेटिस्फाई करती है, तो उस केस में भी ऐसा ही लेके चलेंगे। 2 नंबर लिए, 2 एलिमेंट्स लिए, उनके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन लगाया, बाइनरी ऑपरेशन लगाने के बाद जो अपने को एलिमेंट मिल रहा है, इफ दैट एलिमेंट बिलोंग्स टू ग्रुप जी, देन वी कैन से दैट क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। उसके बाद यहाँ पर एक चीज और ऐड कर लो, नेचुरल नंबर के केस में बोलो एक बारी, नेचुरल नंबर के केस में क्या होता है? प्लस एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी क्या करती है? सेटिस्फाई कर। नहीं करती उसको भूल जाओ, करती है वो याद कर लो, ठीक है? किसके लिए करती है? एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, ठीक है? उसके बाद अपने पास इंटीजर के केस में किसके लिए करती है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। चलो एक बार और बोलो, नेचुरल नंबर के केस में किसके लिए प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है? एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। अगर मैं बोलूं इंटीजर के केस में किसके लिए प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है, तो आप लोग क्या बोलोगे? एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है? अब कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाए आपको, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर आपको मिलने वाले हैं। क्या मिलने वाले हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में भाई क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन सभी के लिए क्या करती है? सेटिस्फाई करती है। सभी के लिए क्या करती है? सेटिस्फाई करती है। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो एग्जांपल्स में आपको क्या करनी है? याद करनी है, ठीक है? जो बहुत ज्यादा काम आने वाली है। समझ में आ गया? उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये लिखो भाई, कॉम्प्लेक्स वाला और लिख लो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है अपने पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है? चलो पूरा ही लिख देते हैं एसोसिएटिव। अब ये एसोसिएटिव क्या होती है? देखो, ये जो मेरे पास नॉन एम्प्टी सेट है क्या जी, अब इसके 3 एलिमेंट ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 3 एलिमेंट। क्या ले लिए मैंने? 3 एलिमेंट, जैसे कि ए, बी, सी क्या करते हैं? जी से बिलोंग करते हैं। वेयर जी इज अ नॉन एम्प्टी सेट। बुक में लिखा होगा लेट अस कंसीडर जी नॉन एम्प्टी सेट। लेट ए बी सी आर 3 एलिमेंट ऑफ जी सेट, राइट? इस तरह से लैंग्वेज लिखी मिलती है। अगर मेरे पास ए स्टार बी स्टार सी इक्वल आ जाए किसके? ए स्टार बी और स्टार सी। समझ रहे हो? स्टार क्या है? क्या क्या हो सकते हैं? कुछ भी हो सकता है, समझ गए? अगर मेरे पास ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो मैं बोल दूंगा मेरे पास जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो क्या करेगी? सेटिस्फाई करेगी। समझ गए? 2 प्रॉपर्टी की है। पहली प्रॉपर्टी कौन सी थी? क्लोजर प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी थी? क्लोजर प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। समझ गए? आगे चले, उतारो इसको। एक एग्जांपल करें इसका? चलो बाद में करेंगे एग्जांपल, एक बारी प्रॉपर्टी देख लो। लेट जी बी a नॉन एम्प्टी सेट। लिखो लेट जी बी a नॉन एम्प्टी सेट। स्टार एंड लिख दो, यहां पर डॉट मत लगाना, एंड स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन, स्टार बी द
बाइनरी ऑपरेशन, then small e is called identity element, is called identity element, is called identity। यहां पर दो केस बनते हैं भाई, लिखो इसको एक बारी। समझ में आ गया यहां तक? अब देखो केस नंबर फर्स्ट, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। मैं जो लैंग्वेज बोल दूं ना वो क्या होनी चाहिए, ध्यान में होनी चाहिए। लैंग्वेज के बिना इसके अंदर कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है? अब मैं कुछ बोल दूंगा, ध्यान से सुनना। ए मेरे पास क्या है, कोई भी एलिमेंट है। ए क्या है मेरे पास, कोई भी एलिमेंट है जो कि क्या करता है, नॉन एम्प्टी सेट से क्या करता है, बिलोंग करता है। एडिशन के केस में ए के अंदर, ये एडिशन का मतलब क्या है, जो अपन ने ये बाइनरी ऑपरेशन लिया है ना, ये क्या है, एडिशन है, ठीक है? ये बाइनरी ऑपरेशन क्या है, एडिशन है। ए के अंदर, ध्यान से सुनना भाई, ए के अंदर क्या ऐड करूं, ध्यान से, ए के अंदर क्या ऐड करूं कि मेरे को सेम एलिमेंट मिल जाए। ए के अंदर, ध्यान से सुनना, बहुत इंपोर्टेंट, ये तो एक छोटी सी लैंग्वेज है, छोड़म करोगे ना वहां पर भी ये सेम लैंग्वेज, पूरा मैथ खत्म हो जाएगा, सेम लैंग्वेज चलेगी। ए के अंदर क्या ऐड करूं कि मेरे को सेम एलिमेंट मिल जाए, ए मिलना चाहिए, क्या ऐड करूं, जीरो। तो जीरो इज आइडेंटिटी एलिमेंट, जीरो इज आइडेंटिटी। तो एक्चुअल में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, क्या ऐड करूं, ये जो क्या ऐड करूं ना, यही क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। समझ में आ गया? अब देखो सेकंड केस है मेरे पास मल्टीप्लिकेशन का। सेकंड केस क्या है, वही सेम सिनेरियो है, A बिलोंग्स टू G। इट मीन्स दैट अपन ने एक एलिमेंट लिया जो कि किससे बिलोंग करता है, G से। A के अंदर क्या मल्टीप्लाई करूं, ए के अंदर क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरे को सेम एलिमेंट मिल जाए, तो क्या, 1। तो 1 क्या हो गया, 1 इज आइडेंटिटी। समझ में आ गया? ये लाइन यहां पर लिख लेना, इसके नीचे क्या मल्टीप्लाई करूं कि सेम एलिमेंट मिल जाए, कि सेम एलिमेंट। समझ में आ रहा है? किसी को कुछ पूछना है, एक बारी मेरी तरफ देखो और साथ साथ रिवीजन कर। कितनी प्रॉपर्टी की है, 3। पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का क्या सिनेरियो था, 2 एलिमेंट लेंगे, 2 एलिमेंट्स के बीच में कोई ना कोई बाइनरी ऑपरेशन होगा। बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद अपने को क्या मिलेगा, एक एलिमेंट मिलेगा। अगर वो एलिमेंट G ग्रुप से बिलोंग करता है तो इट मीन्स दैट आवर क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। समझ गए? सेकंड प्रॉपर्टी कौन सी थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या थी, 3 एलिमेंट लिए और उनके बीच में एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। कंडीशन क्या थी, A स्टार ब्रैकेट ओपन स्टार B स्टार C ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ध्यान से देखो, फिर से एक बारी बोलते हैं, A स्टार ब्रैकेट ओपन B स्टार C ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन A स्टार B ब्रैकेट क्लोज स्टार C
ए नहीं सी, स्टार सी। तो क्या होगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो इट मींस दैट आवर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट एक्चुअली होता क्या है, इसका जो सिंबल है दैट इज स्मॉल ई। इसका सिंबल क्या है, स्मॉल ई, राइट। उसके बाद दो केस बनते हैं, एक आता है अपने पास एडिशन का और एक आता है अपने पास मल्टीप्लिकेशन का। केस नंबर 1 की बात करते हैं। ए एलिमेंट लिया मैंने कहां से, ग्रुप जी से, ठीक है। अब ए एलिमेंट के अंदर क्या ऐड करें कि अपने को क्या मिल जाए, सेम एलिमेंट मिल जाए। तो क्या ऐड करें, इज आइडेंटिटी एलिमेंट। और इन केस ऑफ एडिशन आइडेंटिटी एलिमेंट इज 0। इन केस ऑफ एडिशन आइडेंटिटी एलिमेंट इज 0। केस नंबर 2 मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है, जो अपन ने बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई किया है ना, दैट इज मल्टीप्लिकेशन, राइट। तो मल्टीप्लिकेशन के केस में वही नॉन एम्प्टी सेट लिया जी, नॉन एम्प्टी सेट लिया जी, वहां से एक एलिमेंट लिया, ठीक है, और उस एलिमेंट को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि मेरे को क्या मिल जाए, सेम एलिमेंट मिल जाए। तो क्या मल्टीप्लाई करूं, इज आइडेंटिटी एलिमेंट। और इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट। कोई डाउट किसी को, उतार लो। ओके, लिख लिया। चले आगे। अब अपने पास आती है 4th प्रॉपर्टी, दैट इज इनवर्स एलिमेंट। इनवर्स एलिमेंट। अब इसका सिनेरियो क्या है, देखो, इसमें भी 2 केस लेके चलते हैं। केस नंबर 1 क्या है मेरे पास, एडिशन, वही बात है भाई, देखो। केस नंबर 2 क्या है मेरे पास, मल्टीप्लिकेशन। ध्यान से सुनना अब इसको। अब इसके अंदर है ना, पता है क्या है, दोनों चीजें थोड़ी सी क्या होगी, जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तब तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत आती, कंफ्यूज हो जाते हो। कैसे कंफ्यूज होगे, देखो। इनवर्स एलिमेंट के केस में क्या होता है, अगर मेरे पास ए एलिमेंट है, ठीक है, ए एलिमेंट कहां से है, नॉन एम्प्टी सेट जी से। इसके अंदर क्या ऐड करूं, क्या ऐड करूं, तो क्या था अपने पास, आइडेंटिटी एलिमेंट भी था ना। कब क्या ऐड करूं कि मेरे को क्या मिल जाए, सेम एलिमेंट मिल जाए। मेरे को क्या मिल जाए, सेम एलिमेंट। वो क्या था, आइडेंटिटी एलिमेंट। अब इसको देखो, ए के अंदर क्या ऐड करूं कि मेरे को आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। ध्यान से सुनो, ए के अंदर क्या ऐड करूं कि मेरे को क्या मिल जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। एडिशन के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या था, 0। एडिशन के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या था, 0। तो ए के अंदर क्या ऐड करूं कि मेरे को क्या मिल जाए, 0 मिल जाए। क्योंकि यहां पर जनरली क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट, और आइडेंटिटी एलिमेंट एडिशन के केस में क्या था, 0 था। समझ में आ रहा है।
है ना थोड़ा सा मिलता जुलता, इस वजह से थोड़ा सा माइंड हो सकता है, बट प्रैक्टिस से सारी चीजें समझ में आएगी। ए के अंदर क्या ऐड करूं, सेम एलिमेंट मिले तो क्या कहलाता है, आइडेंटिटी एलिमेंट। ए के अंदर क्या ऐड करूं कि मेरे को क्या मिल जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए, तो ये अपने पास क्या कहलाता है, जो ये एलिमेंट आएगा यहाँ पर वो क्या कहलाएगा, इनवर्स एलिमेंट। तो क्या ऐड करूं भाई इसके अंदर, माइनस ए। तो ये जो माइनस ए है ना, ये क्या कहलाएगा, इनवर्स। माइनस ए इज इनवर्स, मैं आई ई लिख रहा हूं जगह कमेंट, ठीक है। अब चलते हैं किसके केस में, मल्टीप्लिकेशन के केस में। अब ए के अंदर बताओ क्या करें, क्या मल्टीप्लाई करें कि मेरे को क्या मिल जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। और मल्टीप्लिकेशन के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 1 होता है। क्या मिल जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए, और आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 1 होता है। तो क्या ऐड करें भाई, सॉरी क्या मल्टीप्लाई करें, 1/a, 1/a। तो 1/a मेरे पास क्या हो जाएगा, इज समझ में आ गया भाई, कोई दिक्कत किसी को? लिख ली भाई। अब अपने पास फिफ्थ प्रॉपर्टी आती है। कितनी प्रॉपर्टी पड़ी है, 4। कौन कौन सी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी इज आइडेंटिटी, एंड फोर्थ प्रॉपर्टी इज, 4 प्रॉपर्टी पड़ी, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी आती है, लिखो जल्दी से, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, अपन ने कोई भी 2 एलिमेंट ले लिए, ए और कहां से, जी से। अगर मेरे पास A स्टार B इक्वल आ जाता है B स्टार A के, तो इट मीन्स दैट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। कोई दिक्कत किसी को, ठीक है, ये सिंपल सी प्रॉपर्टी है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ग्रुप में अपने को यहां तक जरूरत पड़ेगी, ये फिफ्थ प्रॉपर्टी है, ठीक है, यहां तक जरूरत पड़ेगी। 6th आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये थ्योरम के अंदर आप लोगों को इसका थोड़ा बहुत यूज मिल सकता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी बोलते हैं इसको, या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी बोल देते हैं। वो कई बुक्स के अकॉर्डिंग चीजें क्या करती हैं, वेरी करती हैं। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के केस में क्या होगा, लिखो एक बार जल्दी लिखो इसको। लिखो ए नॉन एम्प्टी, इफ जी, ऐसे लिख लो, इफ जी इज अ नॉन एम्प्टी सेट with 2 ऑपरेशन, with 2 ऑपरेशंस, एक है एडिशन और एक है मेरे पास मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। सच दैट
सच और सच दैट के लिए क्या था, ये सिंबल था या इस तरह से कॉलम, वर्टिकल बार या कॉलम। ठीक है, अब इसके लिए क्या है, अगर मेरे पास ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, इसको ऐसे लिख लो, मल्टीप्लिकेशन b प्लस सी है। तो अगर ये वैल्यू मेरे पास इक्वल आ जाती है, देखो मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, a की b के साथ, a की बीच में साइन किसका है, अगर मेरे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, तो अपने पास क्या होगा, देन जी सेटिस्फाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, देन जी सेटिस्फाइड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। समझ में आ गया? 6 प्रॉपर्टी पढ़ी है। कितनी प्रॉपर्टी? 6। रिवीजन करें एक बारी और, याद होगी। फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी थी? सेकंड प्रॉपर्टी एससीसी, थर्ड प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी एंड सिक्स्थ प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव। अब इससे आगे अपने जो चैप्टर है उसकी स्टार्टिंग। ठीक है, अब सबसे पहले बात आती है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर की, कि व्हाट इज अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। तो हेडिंग डालो सबसे पहले अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। अब लिखो एक बार इसको, फिर मैं समझाता हूं। ए नॉन एम्प्टी सेट, ये वो ए नहीं है, स्टार्टिंग कर दें। ए नॉन एम्प्टी सेट जी। ठीक है, सेट का नाम क्या है? जी। कंफ्यूज ना हो तो लेट ए ऐसे लिख लो, नॉन एम्प्टी सेट G equipoise with one or more binary operation, with one or more binary operations define on it is called algebraic structure, अब बात आती है सिंबल की, कि इसका सिंबल क्या होता है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सिंबल की जगह रिप्रेजेंटेशन लिख लो तो भी ठीक है, सिंबल लिख लो तो भी ठीक है। ठीक है, अब देखो, ब्रैकेट लगाई, सेट लिखा, कोमा लगाया, और यहां पर क्या लिखा, बाइनरी ऑपरेशन। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ना, दैट रिप्रेजेंटेशन इज नोन एज अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। ये स्टार क्या है, बोलो यार, स्टार क्या है, जी क्या है, नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, अब यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है, एक या एक से ज्यादा बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, उस नॉन एम्प्टी सेट के ऊपर, ये तो एक हो गया। अगर मैं यहाँ पर इस तरह से लिख देता हूँ तो भी ये क्या है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। अगर मैं इसको इस तरह से लिख देता हूँ तो भी क्या है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। समझ रहे हो? जी क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है। उसके बाद जितने भी आएंगे दैट आर बाइनरी ऑपरेशंस, और ये रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाती है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। समझ में आ गया? उतारो इसको।
उतार दिया भाई। अब यहां से जो आपको एग्जाम्पल्स के अंदर यूज होंगे वो चीजें आती हैं। अभी तक क्या था, बेसिक था, ठीक है। अब बात आती है कि ग्रुप क्या होता है। क्या ग्रुप क्या होता है, आप लोगों को पता है ग्रुप क्या होता है, ठीक है। अब मैं बता देता हूं, चीज नहीं आ गई बट आप पढ़ चुके हो, ठीक है। लिखो अ नॉन एम्प्टी सेट ए, लेट ए नॉन एम्प्टी सेट, या ए लिख लो यार, लेट ए नहीं कर सकती, ठीक है। ए नॉन एम्प्टी सेट जी ऐसे लिखो, अ नॉन एम्प्टी सेट जी, ए नॉन एम्प्टी सेट जी विद अ बाइनरी ऑपरेशन, with a binary operation star, with a binary operation star is said to be, is said to be, is said to be a group, it's said to be a group if it satisfied the following four properties, satisfy following four properties। पहली बोलो क्लोजर प्रॉपर्टी, पहली क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी के केस में लिखो अब क्या है, लेट द सेट जी, ऐसे लिखो द सेट जी इज द सेट जी इज closed with respect to binary operation star, with respect to binary operation star, such that AB belongs to G, AB belongs to G। और क्या लिया अपन ने यहाँ पर, दो एलिमेंट ले लिए जो कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, G से बिलोंग कर रहे हैं। फिर अपन ने क्या किया, इनके ऊपर एक, दोनों एलिमेंट्स के ऊपर एक बाइनरी ऑपरेशन लगा दिया। अब अगर बाइनरी ऑपरेशन लगाने के बाद भी ये कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, G से बिलोंग कर रहे हैं। फॉर ऑल AB belongs to G, this means that closure property is satisfied, then closure property is satisfied, closure property is satisfied। सेकेंड लिखो एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लिख लो। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वही है भाई, इसकी जो लैंग्वेज है आप बुक से लिख लेना। लैंग्वेज बुक के अंदर दे रखी है, एक बार पढ़ के देखो समझ में आ रही है क्या, जल्दी पढ़ो फिर बताओ मेरे को समझ में आ रही है क्या। समझ में आ रही है। यहां पर क्या होना चाहिए, बोलो एक बारी साथ साथ बोलो, ए स्टार, बोलो यार, हाँ ब्रैकेट ओपन, डी स्टार किसके बराबर आने चाहिए, ठीक है। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी, हो गया। उसके बाद आता है आइडेंटिटी एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ
एग्जिस्टेंस ऑफ क्या हो गया भाई, पेज नंबर है 1.4। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी वही है, देखो दो केस आए थे, एडिशन का और मल्टी, यहां पर 1 था, यहां पर क्या था, सेम टू सेम। फोर्थ आता है एग्जिस्टेंस ऑफ इस केस में क्या था, ए के अंदर क्या ऐड करूं कि मेरे को क्या मिल जाए, 0 लिख देते हैं, चलो ए के अंदर क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरे को आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए, दैट इज 1। तो यहां पर है -a, यहां पर क्या है a इनवर्स या 1/a। कोई दिक्कत? इफ these 4 properties are satisfied with respect to binary operation star, then we can say that a non-empty set G with binary operation star is a group। मुश्किल था, समझ में आ गया? ये सबसे मुश्किल काम है समझाना, क्योंकि इसके अंदर थ्योरी है। क्या है? थ्योरी, वो समझनी बहुत जरूरी है। कितनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए? 4 प्रॉपर्टी। कौन कौन सी प्रॉपर्टी है? बोलो यार सारे, लिखने का टाइम दे दूंगा, पहले बोल दो, याद कर लो, ठीक है? याद करनी बहुत जरूरी है। एक नॉन एम्प्टी सेट G है, बाइनरी ऑपरेशन स्टार है, ठीक है? इस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को ग्रुप कब बोलेंगे? एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बोल सकता हूं मैं इसको? सेट क्या है? G है, स्टार क्या है? ये क्या हो जाएगा? एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। इस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को ग्रुप कब बोलेंगे? जब क्या करे? 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे। क्या करे? 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे। 4 प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी कौन सी है? बोलो यार, पहली प्रॉपर्टी कौन सी है? सेकंड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी, ठीक है भाई। अब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट के केस में 2 केस बनते हैं। एडिशन के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? समझ में आ गया? उसके बाद नेक्स्ट अपने पास एक और प्रॉपर्टी आती है। कौन सी प्रॉपर्टी आती है? एक और प्रॉपर्टी आती है। फिफ्थ प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इन एडिशन ऑफ, ध्यान से सुनो, इन एडिशन ऑफ दिस फोर्थ प्रॉपर्टी, इफ फिफ्थ प्रॉपर्टी इज ऑल्सो सेटिस्फाइड। फिफ्थ प्रॉपर्टी कौन सी थी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर इज नोन एज एबेलियन ग्रुप। मैंने जो बोला समझ में आया? समझ रहे हो? अगर मेरे पास 4 प्रॉपर्टीज के साथ साथ एक प्रॉपर्टी और सेटिस्फाई हो जाती, एक प्रॉपर्टी और सेटिस्फाई हो जाती, उसको क्या बोलेंगे? एबेलियन ग्रुप। ठीक है? अब लिखो, रफ कर दे इसको। लिख लिया है? लिख लो एक बार, अगर नहीं लिखा है तो। गलत काम है, कोई नहीं, बंद कर दिया था, बार बार क्लास में ना उठा था, कोई नहीं, फिर हो जाएगा 1 घंटा पास।
उतार दिया भाई? हो गया बाती? देखो इसी को रफ कर रहा हूं मैं। अगर इन 4 प्रॉपर्टीज के साथ साथ मेरे पास एक प्रॉपर्टी और सेटिस्फाई हो जाती है, कौन सी? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। लिखो, एडिंग डालो, एबेलियन ग्रुप। एबेलियन, ABELIAN। इसको एबेलियन ग्रुप भी बोल देते हैं और कई बार इसको फिफ्थ प्रॉपर्टी कौन सी है अपने पास? कॉम्यूटेटिव। तो इसको क्या बोल देते हैं? कॉम्यूटेटिव ग्रुप। कॉम्यूटेटिव लिखो, इन एडिशन ऑफ, ऐसे लिख लो, अ ग्रुप G star is said to be abelian group if in addition of the above 4 property, the following property is also satisfied. The following property is also satisfied. अब ये following property कौन सी है? कॉम्यूटेटिव। A स्टार B इज इक्वल टू B स्टार A, तो क्या बोलेंगे? A B मेरे पास क्या है? A B क्या कर रहे हैं? फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू G, तो मेरे पास G क्या कहलाएगा? एबेलियन ग्रुप कहलाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? उतारो इसको। ये क्वेश्चन 2 नंबर में जो ऊपर आते हैं ना आपके, उसमें पूछ लिया जाता है, और उसमें ये नहीं बताना होता कि अबव 4 प्रॉपर्टी, बता के आना होता है इफ अ अलजेब्रिक स्ट्रक्चर या अ ग्रुप। पहले बताओगे ग्रुप क्या होता है, फिर ऐसे भी लिख सकते हो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर G स्टार इज सेड टू बी अबेलियन ग्रुप इफ इट फॉलो द फॉलोइंग 5 प्रॉपर्टी। ठीक है, ऐसे डेफिनेशन नहीं लिख के आनी एग्जाम में, अगर आ जाता है तो अबेलियन ग्रुप क्या होता है। उसके लिए क्या करोगे? ये पहले लिखोगे, एक नॉन एम्प्टी सेट G है, स्टार बाइनरी ऑपरेशन है, तो इसको जब एबेलियन ग्रुप बोला जाएगा तब ये 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे। 5 प्रॉपर्टी कौन सी है? पहली है अपने पास क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी है? बोलो, तीसरी प्रॉपर्टी कौन सी है? फोर्थ और फिफ्थ। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है सेमी ग्रुप। क्या आता है? सेमी ग्रुप। हेडिंग डालो, सेमी ग्रुप। नेक्स्ट क्या है मेरे पास? सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप कब बोला जाता है? जब वो मेरे पास 2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे। कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, क्या है? अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। अगर वो 2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, 2 प्रॉपर्टी कौन सी? फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट कौन सी है? क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकंड कौन सी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर इन 2 प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है तो इट मींस दैट अलजेब्रिक स्ट्रक्चर इज नोन एज सेमी ग्रुप। समझ रहे हो? समझ में आ रहा है? ठीक है, 2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। लिखो इसको, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर अलजेब्रिक स्ट्रक्चर G क्या है? नॉन एम्प्टी सेट है, स्टार क्या है? बाइनरी ऑपरेशन है। इफ इज कॉल्ड सेमी ग्रुप, इज कॉल्ड सेमी ग्रुप इफ only closure and associative property is satisfied. Closure and associative property is satisfied.
ठीक है, समझ में आ गया? आज की क्लास में कोई डाउट हो भाई, किसी को कुछ पूछना हो? सारी चीजें समझ में आ गई? कल क्या करके आनी है इसकी? रिवीजन करके आनी। ठीक है, तो कल की क्लास में मिलेंगे आगे टॉपिक्स के साथ। तो मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद।